वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। फिर जो है वहाँ पर हम वापस साखी की तरफ आए। वहाँ पर फिर दूसरा सवाल पूछा जाता है गुरु महाराज से। अभी संगत जी यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि माया विचरती कैसे हमारी ज़िंदगी में। दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो आता है, जो एक पीर होता है जिनका नाम होता है बवाल हक। तो जो बवाल हक होते हैं वो वहाँ पर गुरु महाराज से पूछते हैं कि आप तो कहते हो कि भाई माया जो है वो झूठ है, लेकिन ये जो पूरा संसार है, हम देखा जाए एक तरीके से तो माया से चल रही है। आप जहां अपनी आंखें घुमाते हो वही माया का रूप है, तो वो झूठ कैसे हो गया? तो वहां पर गुरु महाराज उनको जवाब देते हैं कि जो भी चीज माया के थ्रू हो रही है वो सबकी सब झूठ है। कैसे? एक एग्जाम्पल लें। आप मार्केट जा रहे हो कपड़े खरीदने। कपड़े परमानेंट है? नहीं। आप खाना लेके जा रहे हो, राशन ला रहे हो घर पे, आप खा रहे हो, किसके लिए खा रहे हो? शरीर के लिए। शरीर रहना है हमेशा? नहीं। ठीक है, लेकिन ये ज़रूरी है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि खाना छोड़ दो, कपड़े लाना बंद कर दो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। बात वहाँ चल रही है कि गुरु महाराज ने कहा कि ये झूठ है, एक दिन जाना है, ये विनाश होगा उस चीज़ का एक दिन। लेकिन कौन सी चीज़ स्थिर रहेगी? स्थिर रहेगा उस परमात्मा का नाम। इसी का एक उदाहरण आता है इतिहास में कि जब भाई मर्दाना जी जब उनका आखिरी समा आता है, तो तब गुरु महाराज ना, अभी 52 ईयर्स रहे गुरु महाराज के साथ भाई मर्दाना जी। भाई मर्दाना जी को गुरु महाराज आखिरी मोमेंट पे गुरु महाराज कृपा कर देते भाई मर्दाना जी पे। उनको वो चीज़ दिखनी शुरू हो जाती है जो स्पिरिचुअल लाइफ में हम सब के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, कि केवल वो परमात्मा सच है और हमारा ये जो पूरा संसार है वो झूठ है। भाई मर्दाना जी देख के हैरान हो जाते, कहते बाबा मैं तो मिट्टी हूँ। वो नीचे देखते हैं उनकी बॉडी है ही नहीं। भाई मर्दाना जी कहते मैं तो बॉडी हुई नहीं, मैं तो शरीर हुई नहीं। उनको ये रियलाइजेशन गुरु महाराज ने बख्शी दी होती, कृपा कर दी होती उन पे, वो हाईएस्ट लेवल की। तो वहाँ पर वो इतने आनंद में होते, इतने खिले हुए होते हैं। तो भाई वहाँ पर गुरु महाराज उनको कहते हैं कि भाई मर्दानिया तेरा पुतला बना दें, कहीं आपको चाहिए कि भाई आपके जाने के बाद ऐसे आपकी इमारत बने, पुतला बने। वो कहते हैं नहीं, पूरी ज़िंदगी बीत गई इस शरीर को पालने में, पूरी ज़िंदगी। कहते अब तो पता चल गया जाना तो मिट्टी में ही है। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द डे संगत जी, जब आप नामाभ्यास करते हुए आपकी स्पिरिचुअल लेवल बढ़ेगी, तो आपकी भी एक अवस्था आएगी हम सबकी कि हमें भी ये जो संसार है वो मिट्टी दिखना शुरू हो जाएगा। आपको कोई गोल्ड दे कि आपको कोई मिट्टी रख देना सामने, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस चीज़ से। वो आएगा आगे, लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा? नाम अभ्यास। तो वहाँ पर जो है माया के बारे में महाराज बताते कि माया झूठ है। इसी की एक किताब है रघबीर सिंह बीर की, रमज़ी कहानियाँ। तो रमज़ी कहानियाँ में ना, वहाँ पर जो है रघबीर सिंह बीर बताते हैं कि कैसे माया जो है, एक स्टोरी के थ्रू बताते हैं कि कैसे जो माया हमारी ज़िंदगी में खेलती है। ठीक है, अभी जो माया जो है ना, वो अपने आप को एक तरीके से, मैं आपको थोड़ा सा छोटे एग्जांपल दे देता हूँ बुक से, कि वो कहते हैं कि मैं ना एक पति की तरह था। मेरा विवाह हुआ, मेरी शादी हुई, मेरी पत्नी आई। ठीक है, वो पत्नी कौन थी? माया। ठीक है, अभी माया पहले तो बहुत प्यार करे, बहुत सेवा करे। ठीक है, उनको अच्छा भी लगे कि भाई बहुत बहुत सेवा कर रही है तो है। धीरे धीरे क्या हुआ कि थोड़े टाइम बाद उनके बच्चे हुए 2। अभी 2 बच्चे हुए, उनके साथ मोह होता ही है बच्चों के साथ। ठीक है, अभी जब बच्चे हुए उनके, तो पहले तो बहुत प्यारे लगे, उनको अच्छे से खिलाया, अच्छे से सब कुछ किया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी की। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया कि वो जो बच्चे थे ना, वो उनको कहते थे घोड़ा बन जा, और जब घोड़े बनते तब उनको नाखून मारते।
कभी कभी उनको मारते फिजिकली। तो कहते धीरे धीरे करके ना मैं दुखी होने लग गया बहुत ज़्यादा। फिर घर पे वो जो सेवा करती थी पत्नी, वो अचानक ही मुझे दुख देने लग गई बहुत ज़्यादा। फिर वो कहते मैंने ना घर छोड़ दिया, डिवोर्स ले लिया। वो कहते मैंने डिवोर्स ले लिया, मैं वहाँ से चला गया। जब मैं वहाँ से चला गया तो उनको वहाँ पर कुछ गुरसिखों की संगत मिली। जब उनको वहाँ गुरसिखों की संगत मिली तो उनको आनंद आना शुरू हो गया अंदर से, क्योंकि उनको सच का पता चल गया। लेकिन उसी वक्त क्या होता है कि वो जो गुरसिख जहाँ पर संगत कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ जो है उस घर के बाहर वो पत्नी आ जाती है माया। वो कहती है कि तुम आ जाओ वापस, मैं आप तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ अभी भी, आप बस वापस आ जाओ घर पे। वो कहते मेरा ना आनंद इतना बना हुआ था, बहुत आनंद बना हुआ था, लेकिन एक तरफ थोड़ा सा ना मेरे पत्नी की तरफ मोह भी था, माया की तरफ मोह भी था। तो वो क्या करते हैं, वो ना उन गुरसिखों के घर से चले जाते हैं। यहाँ पर पॉइंट नोट करने वाली ये है कि जो माया है, जो उनकी पत्नी है, उनको ये इजाज़त नहीं कि वो गुरसिखों के घर पे एंटर करे। वैसे ही एक गुरसिख जो होता है ना संगत जी, वो माया से निर्लेप होता है। माया तरसती है कि वो दर्शन करे गुरसिख के, वहाँ पर एंटर नहीं कर पाती माया। फिर जो है वो जो पति होता है, जो लेखक ने अपने आप को मेंशन किया है कि मैं खुद हूँ, वो कहते मैं वापस जाता हूँ वहाँ पर वापस वो जो पत्नी है बहुत सेवा करती है, मेरे बच्चे जो है मेरे पैर दबा रहे हैं। कहते कुछ दिनों बाद वही जो बच्चे हैं मेरे खिलाफ मुड़ गए, फिर से वो पत्नी ने मुझे धोखा दिया। गुरबाणी में बार बार फरमान आता है कि जो भी माया की सेवा करता है, माया उसी को निगल लेती है। माया हुई नागनी, नागनी के साथ कंपेयर किया गुरु महाराज ने कि माया ऐसी नागिन है, जो भी उसको सेवा करता है ना उसकी, वो उसी को निगल लेती है। इसी के बारे में संगत जी हमने कुछ सेशंस पहले देखा था कि एक पंडित जो होते हैं वो गुरु नानक देव जी पातशाह के पास आते हैं और वहाँ पर उनको गुरु नानक देव जी पातशाह के पास आते हैं और कहते हैं कि भाई गुरु मुझे छुटकारा दिलवाओ इस चीज़ से। और जब गुरु महाराज से उनको पता चलता है कि उस पूर्ण गुरु की कृपा से ही वो पार लग सकते हैं, तो गुरु महाराज के कहने पे वो जाते हैं जंगल में जहाँ पर 3 साधु होते हैं। तो 3 साधु उनको कहते हैं कि तुम्हें जो गुरु है वो मंदिर से मिलेगा। वहाँ पर एक घर होता है, सॉरी मंदिर होता है एक्चुअली। सो वो मंदिर के होता है, वहाँ पर मंदिर के शेप का वहाँ होता है वहाँ पर घर। तो वहाँ पर साधु वहाँ गाइड कर देते हैं उस पंडित को। और वहाँ पर होता क्या है कि जब वो पंडित वो उस मंदिर के बाहर पहुँचते हैं तो वहाँ पर उनको देखते हैं कि एक बहुत ही सुंदर औरत जो है पूरे एकदम भड़कीले जो कपड़े होते हैं वो पहन के बैठी होती है। और उनको वो पंडित को लगता है कि ये मेरी गुरु है। तो वो जब झुकते हैं ना, जैसे ही झुकते हैं वो उनको जोर से जो है जूते से मारती है। अभी वो वापस साधुओं की तरफ जाते हैं, वो कहते हैं कि ये कैसी गुरु है, मैं वो मत्था टेका मुझे ही मार दिया। वो हंस के कहते हैं कि इसी को तो तुमने गुरु धारण किया है पूरी जिंदगी, इसी की तो सेवा करते हो तुम। तो वो एक्चुअली में वो था कौन, वो महिला कौन थी वहाँ पर, वो थी माया। सेवा की उनकी, मिला क्या, जूते पड़े। वैसे ही संगत जी होता क्या है कि आप संसारिक लाइफ में देखो ना, आपको लगेगा कि हाँ भाई मतलब वेल्थ इतनी है उसके पास, इतनी तो यार वो तो अच्छी सी आराम से जी रहा होगा, उसके पास इतना ये है, उसके पास स्टेटस है। हम लिंक्डइन में देखें तो भाई लोगों के पोस्ट आ रहे हैं अचीवमेंट्स के। तो वो है क्या वो चीज़, वो वही चीज़ है कि हम जेलस हो जाते हैं उस चीज़ से। हमें लगता है कि यार पता नहीं कितनी प्राप्ति कर गया वो चीज़, लेकिन असल में है क्या, माया सेवा कर रही है। जैसे जैसे सेवा कर रही है, पहले पहले तो बहुत स्वाद लगता है, लेकिन जब फिर जाटा पड़ता है ना, फिर आप न्यूज़ खोल के देख लो, कितने सारे जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी सुसाइड कर लेते हैं, वो भी ज़िंदगी की जंग हार जाते हैं। ठीक है, तो वही माया का स्वभाव है कि वो सेवा इतनी करती है कि हम उसी में मुग्ध रह जाते हैं, हमारा नाम जपने में ध्यान नहीं लगता। और जैसे ही हम गुरु महाराज की शरण से बाहर निकलते हैं, फिर हमें बहुत ज़्यादा दुख का सामना करना पड़ता है। तो संगत जी इससे हम ध्यान रखें
ठीक है, अभी ये चीज़ दूर कैसे होगी? वो सब जो है घूम फिर के जो फर्स्ट लर्निंग की तरफ ही आता है कि नाम अभ्यास करके गुरु महाराज के जो वचन है उनको कमा के ही हम इस अटैचमेंट से, इस जकड़ से हम बाहर निकल सकते हैं। फिर तीसरा जो क्वेश्चन है, हम करके फिर रैप अप करेंगे सेशन। तीसरा जो क्वेश्चन है वो रकुंदीन की तरफ आता है कि एक जो संत है वो संत के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, हमें पता कैसे चले कि वो संत है? तो वहां पर गुरु महाराज उनको कहते हैं कि जो संत है ना वो हमेशा उस परमात्मा का नाम जपता, हमेशा उस परमात्मा के नाम में लीन रहते हैं। ठीक है, वो जो संत है वो अपने दुश्मन और दोस्त उनके लिए एक समान होते हैं, उनको उनके लिए सब में उस एक परमात्मा की जोत दिख रही होती है, तो वो सब के एक समान होते हैं। तीसरा ये कि हमेशा जो संत की संगत होती है ना, संतों की संगत, उनको हमेशा अव्वल मानते हैं, सुप्रीम मानते हैं और उन्हीं की संगत करते हैं, कुसंगत नहीं करते, ऐसों की संगत नहीं करते जो परमात्मा से दूर हों। अभी संगत जी यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि हम कहते तो हैं, हम मुंह से बहुत कहते हैं कि हाँ भाई नाम अभ्यास करने वाली संगत चाहिए, लेकिन संगत जी जब हम उस संगत में जाते हैं ना, इट्स वेरी हार्ड। अगर आपको कोई बिठा दे ना कि चल बै, आप कोई महापुरुष के पास गए फॉर एग्जांपल, वहाँ पर आपको बिठा दिया कि आप बैठो और 500 चौपाई साहब कर लो एक बारी में, मतलब कहने का भाव ये कि आप इतना पाठ करो कंटिन्यूसली 6-7 घंटे तक पाठ कर लो, इट्स वेरी हार्ड। आपका जो रोज़ का रूटीन है वो और कुछ है, आपका जो दिमाग की जो अवस्था है वो और कुछ है। ठीक है, और डायरेक्टली आपको बिठा दिया जाए उनके साथ रहना, क्योंकि रहना बहुत हार्ड होता है, क्योंकि हमें अपने मन से बहुत ज़्यादा लड़ना पड़ता है उस चीज़ में, इट्स नॉट ईजी। तो गुरु महाराज से हम सब अरदास यही करें कि हमारी ना गुरसिखों के साथ जो साथ संगत है उसके साथ प्रीत गुरु महाराज खुद बख्शें, ताकि उनकी संगत में रह के हम भी उनके जैसे बन जाएं। फिर गुरु महाराज वहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि जब जो संत होते हैं किसी की गुण सुनते हैं ना तो वो खुश होते हैं, वो ईर्खा नहीं खाते। हम जैसे किसी की सुन ले कि हाँ भाई प्रमोशन हो गई उसकी, हम ईर्खा खा लेते हैं मेरी क्यों नहीं हुई। ठीक है, वो एलिमेंट आ जाता है। भले हम लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स अ गुड थिंग, हमने मन से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ भाई मन ऐसा मत सोच, वो अच्छी बात है कि हम लड़ रहे हैं, लेकिन वो एक टाइम के बाद जब हम नाम अभ्यास करते हैं, एक टाइम के बाद वो एफर्टलेस हो जाता है। आपका मन ऑलरेडी इतना शुद्ध हो जाता है कि आप खुश होते हो दूसरों की तरक्की देख के। फिर पांचवी बात कि हमेशा वो दया के घर में ही रहते हैं, वो दया इतनी भरी होती है संत में कि उसका कोई मेजर नहीं है। भले कोई भी कुछ भी कर जाए संत को, वो हमेशा दया में ही रहते हैं। इसी का एक एग्जाम्पल आता है संगत जी, संत ईश्वर सिंह जी की तरफ, संत ईश्वर सिंह जी रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि एक इंसान होता है, वो क्या करता है कि ईश्वर सिंह जी के खिलाफ वो पोस्टर्स लगा लेता है पूरे शहर में कि ये बहुत बड़ा पखंडी है, इसकी तरफ मत जाओ, बहुत बड़ा पखंडी है। तो जब लोग आते हैं उनके पास कि भाई आपके लिए ये बोला जा रहा है, वो कहते हैं, बेफिक्र होते हैं, वो एकदम उनके अंदर एकदम उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, वो कहते कोई बात नहीं, करी जाने तो कोई नहीं। फिर एक दिन क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कड़ी धूप होती है, कड़कती धूप है, और वो जो पोस्टर लगाने वाला है ना उसके साथ कोई साथी नहीं है, वो खुद ही लगा रहा है पोस्टर, पसीने से भीगा हुआ है। और वहाँ पर ना संत ईश्वर सिंह जी जो है वो वहाँ पर अपनी गाड़ी लेके जाते हैं, सेवादार होते हैं उनके साथ, तो वो गाड़ी लेके जा रहे होते हैं। जब उन्हें देखते हैं ना, अभी संगत जी देखने वाली बात है, वो खुद का पोस्टर देख रहे हैं कि उनके खिलाफ जो पोस्टर्स हैं वो खुद देख रहे हैं अपनी आंखों से। लेकिन वो क्या करते हैं, वो अपनी गाड़ी से उतरते हैं, उनके हाथ में छड़ी रहती थी हमेशा, तो वो जो पोस्टर लगाने वाला होता है ना वो डर जाता है, कहते हैं अभी यही छड़ी से अभी मार पड़ेगी। वो सेवादार भी इतने सारे अभी कहते सब इकट्ठा होकर मुझे बहुत ज़्यादा मारेंगे। लेकिन ईश्वर सिंह जी पता है क्या करते हैं, ईश्वर सिंह जी वहाँ पर उनको कहते हैं तुम गाड़ी के अंदर बैठो, मैं तुम्हें सेवादार दे रहा हूँ, जहाँ जहाँ भी आपको लगाने हैं ना पोस्टर, आप मुझे बताओ, मैं लगवा देता हूँ आपसे। ठीक है, इतनी निम्रता, इतनी दया भावना, जब वो देखता है ना वो निंदक, तो उसकी आंखों से आंसू हो जाते हैं। वो कहता मैं आ तो रहा हूँ आपके साथ गाड़ी में, लेकिन पोस्टर लगाने के लिए नहीं,
मैं आ इसके लिए रहा हूँ, अब मुझे पूरी ज़िंदगी आपके साथ ही रहना। तो संगत जी, ये एक फ्रेग्रेंस होती है। ये आप सोचो कि कितना सहज, कितना आनंद होगा ईश्वर सिंह जी के अंदर कि इतना कुछ हो जाए फिर भी उनके अंदर इतना आनंद है। संगत जी, हमको कोई, आप एक इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो ना, सपोज आपकी इंप्रेशन बहुत अच्छी है उस इंसान के लिए, कल का को पता चले ना कि उस इंसान ने आपके लिए 2 शब्द बोल दिए उल्टे सीधे, आप वही जो आदमी होता है ना, जालिम बन जाता है। हमारे मन में टोटली उसका जो कैरेक्टर, एक तरीके से हम मन ही मन में वो उस इंसान को मार देते हैं। ठीक है, ये चीज़ आनी, इट्स लाइक गुरु महाराज की बेअंत कृपा हो तो ही यह अवस्था पॉसिबल है। कृपा कैसे हो, कृपा के पादर कैसे बने आप, हाउ विल यू बी डिजर्विंग फॉर दैट कृपा, वो होगा इसके बाद कि आप जब गुरु महाराज के वचन मानोगे। उठना पड़ेगा अमृत वेले, उठना पड़ेगा जब आपको आलस आता है, नाम जपना पड़ेगा आपको, लेकिन उसके आगे फिर जो प्राइज है ना, उसका कोई मूल्य नहीं है। अमूल गुण, अमूल व्यापार, अमूल है, वो अमूल है, उसका कोई मूल्य नहीं, शब्दों में बयान नहीं हो सकता वो। तो गुरु महाराज वहाँ पर जो है वो और कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं, जैसे वो पराई औरत को बुरी नज़र से नहीं देखते जो संत होते हैं। वो अपनी जो पावर है, भले स्पिरिचुअल पावर होती है संत के पास, वो चाहे तो कर सकते हैं कोई चीज़। जैसे इनकी बात आती है शमस तबरेज़ की, हमने बात की। वो कहते हैं कि उनके पास इतनी स्पिरिचुअल पावर्स थी उनके पास भक्ति करके, लेकिन उन्होंने वो कभी यूज़ नहीं करते। जो संत होते हैं वो परमात्मा के हुक्म में रहते, इतनी पावर होने के बावजूद। तो गुरु महाराज जब वहाँ पर जब उपदेश देते रकुनदीन जी को, और वहाँ पर जितने भी पीर होते हैं, जैसे ही गुरु महाराज के जब वो उत्तर सुनते हैं, उनके मन में संतुष्टि आ जाती है, वो कहते हैं धन नानक तेरी वड्डी कमाई। वो सब के सब अपना जो मत्था है वो गुरु महाराज के आगे टेक देते हैं, कहते हैं कि असल तौर में आप जगत गुरु हो। केवल ऐसा नहीं, नॉर्मली हम यहाँ एक तरीके से कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, यहाँ पे गुरु नानक देव जी सिखों के पहले गुरु है, नहीं, कहते हैं आप जगत के गुरु हो। जो भी इंसान गुरु महाराज की शरण आएगा वो तरता जाएगा, उसके सब जो दुख हैं वो मिट जाएंगे और वो उस एक परमात्मा के साथ लीन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जो सेशन की जब समाप्ति करते हैं, तो इतनी बेनतियां प्रवान करनी, पुला चुका लिख हिम्मा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।